तीरथ सिंह रावत होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा सांसद हैं तीरथ सिंह रावत। विधायक दल की बैठक में तीरथ सिंह रावत के नाम पर मोहर लगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीरथ सिंह रावत के नाम का ऐलान किया है और कल ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। बंगाल चुनाव में बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा शामिल। धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, मुकुल रॉय, नितिन गडकरी, मिथुन चक्रवर्ती, कैलाश विजयवर्गीय, सीएम योगी भी करेंगे बंगाल में सभाएं। शिवराज सिंह चौहान, शुभेंदु अधिकारी, बाबुल सुप्रियो, मनोज तिवारी भी करेंगे प्रचार। ममता बनर्जी आज नंदीग्राम से भरेंगी पर्चा। नामांकन से पहले मंदिर जाकर लेंगे आशीर्वाद। ममता के नामांकन से पहले नंदीग्राम को टीएमसी के झंडों से पाट दिया गया है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने डाला डेला। आज दोपहर 2 बजे अपना पर्चा भरेंगी ममता। ममता बनर्जी फिर पैदल मार्च के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगी। नंदीग्राम में दिलचस्प है मुकाबला। ममता के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी पर बीजेपी का दांव। नंदीग्राम को शुभेंदु का गढ़ माना जाता है। नंदीग्राम में जगह जगह शुभेंदु अधिकारी के पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में कहा गया कि नंदीग्राम को अपना बेटा चाहिए, बाहरी नहीं। ममता ने खुद को बाहरी कहे जाने पर उठाए सवाल। कहा कि मैं पड़ोस के ही वीरभूम जिले में जन्मी और पली बढ़ी हूं। ममता बनर्जी अपने चुनावी अभियान के दौरान नंदीग्राम में एक टी स्टॉल पर लोगों को चाय देते नजर आईं। हिंदू विरोधी होने के आरोपों पर ममता का जवाब। कहा कि मैं ब्राह्मण हूं और भगवा पार्टी से ज्यादा हिंदू रस्मों को जानती हूं। ममता बनर्जी दरगाह पहुंची। उन्होंने फूल चढ़ाए और कहा कि भगवा पार्टी हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रही है। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को बताया नर्वस। कहा कि उन्हें समझ पे नहीं आ रहा कि मंदिर जाएं या मस्जिद। दीदी चंडी पाठ कर रही हैं। वाह रे मोदी, दीदी चुनाव जो न कराए आपको। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता पर निशाना। कहा कि ममता के तेवर बदल गए हैं। अधीर रंजन का ममता पर वार। कहा कि मजबूरी में ममता खुद को ब्राह्मण बता रही हैं। बनर्जी ये पहली बार अपने को ये साबित करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ब्राह्मण लेडी है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी बंगाल में जिसको ड्यूटी दी गई वो पूरी तरह से निभाएं। बैठक में पीएम ने सभी सांसदों से कहा कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लोगों से जुड़ने के लिए जागरूक करें और वैक्सीनेशन के लिए व्यवस्था देखें। संसद में गैर हाजिर रहने को लेकर भी पीएम मोदी ने सांसदों को नसीहत दी है। पीएम मोदी ने कहा कि सभी सांसदों को सदन के भीतर हाजिर रहना चाहिए। नौसेना की जंगी बेड़े में शामिल हुई आईएनएस करंज। तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी के शामिल होने से नौसेना की ताकत बढ़ी है। आईएनएस करंज को मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत तैयार किया गया है और चंद सेकंड में अपने टारगेट को ध्वस्त करती है। आईएनएस करंज को साइलेंट किलर कहा जाता है और ये सतह और पानी के अंदर से ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइलें दाग सकती है। आईएनएस करंज कलावरी क्लास की तीसरी सबमरीन है और ये पनडुब्बी 221 फुट लंबी, 40 फुट ऊंची और गहराई 19 फीट है और 1565 टन वजनी है। वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और इंटेलिजेंस को इकट्ठा करने जैसे कामों को बखूबी अंजाम दे सकती है आईएनएस करंज। एंटीलिया मामले में एनआईए की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक कई सबूत हाथ लगे हैं। आरोपियों को जल्द पकड़ सकती है टीम। एंटीलिया के बाहर से 25 फरवरी को बरामद हुई थी विस्फोटकों से भरी कार। लाल किला हिंसा मामले में 2 और गिरफ्तारी। एक आरोपी बड़ा अपराधी है। आरोपी मनजिंदर जीत सिंह फर्जी दस्तावेजों के सहारे विदेश भागने की फिराक में था और जबकि दूसरा आरोपी खेमप्रीत सिंह ने पुलिसकर्मी पर हमला किया था। मनजिंदर जीत सिंह डच नागरिक है जो ब्रिटेन में रहता है। बीजेपी सांसद मोहन डेलकर सुसाइड केस में एफआईआर दर्ज हुई है। मुंबई के एक होटल में सांसद का शव मिला था। मोहन डेलकर ने 15 पन्नों के सुसाइड नोट में कई नामों का जिक्र किया है और एसआईटी अब जांच में जुटी हुई है। मोहन डेलकर दादर नागर हवेली से बीजेपी सांसद थे और सांसद के सुसाइड के बाद परिवार ने कहा कि कई महीनों से सांसद को प्रताड़ित किया जा रहा था। देश में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में आए 18,000 नए कोरोना केस। लगातार 15 दिन से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस और पिछले 24 घंटों में 17,721 नए मरीज सामने आए हैं। 133 लोगों की मौत हुई है।
पिछले एक दिन में 20,652 लोग रिकवर हुए हैं और देश में रिकवरी रेट जो है 97% से ज्यादा है। देश में एक्टिव केस की संख्या में इजाफा हुआ है। 1,84,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश में टीकाकरण जारी है और अब तक करीब 2.5 करोड़ लोगों को लगा है टीका। वैक्सीनेशन की दूसरी डोज भी ले रहे हैं लोग। महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार। महाराष्ट्र, केरल समेत कई राज्यों में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले एक दिन में 10,000 के करीब केस आए हैं। 38 की मौत हुई है। 22,38,000 के पार हुए मरीज। महाराष्ट्र के बढ़ते संक्रमण के बाद ठाणे में लगा आंशिक लॉकडाउन और ठाणे में 16 जगहों पर लगा है लॉकडाउन। 31 मार्च तक रहेगा। दिल्ली में कोरोना ने बढ़ाई चिंता। एक दिन में 320 नए केस की पुष्टि हुई है। 4 की मौत। 6,41,000 के पार हुए मरीज। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 581 नए केस सामने आए। 2 की मौत। 2,74,000 हुई मरीजों की संख्या। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर डीजीसीए का नया आदेश और आदेश के मुताबिक 48 घंटे बाद तक विमान नहीं उड़ा सकेंगे पायलट के अलावा कैबिन क्रू भी वैक्सीनेशन के 48 घंटे तक विमान में नहीं बैठेंगे और साइड इफेक्ट नहीं हुआ तो ही उड़ान भर सकेंगे। दिल्ली में फ्रॉड प्लेसमेंट कंपनी का भंडाफोड़ हुआ है। साइबर क्राइम की टीम ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जॉब दिलाने का झांसा देकर लोगों से हजारों रुपए ऐंठते थे गैंग। लॉकडाउन से अब तक लगभग 200 लोगों के साथ धोखाधड़ी के जरिए पैसा कमा चुका है ये गैंग। यूपी के मथुरा में ड्रग विभाग और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 3 गोदामों से लाखों रुपए की दवाइयां बरामद हुई हैं। पुलिस और ड्रग्स विभाग की संयुक्त कार्यवाही से ट्रांसपोर्टर्स में हड़कंप मचा हुआ है। काफी दिनों से दवाइयों के अवैध कारोबार की शिकायत मिल रही थी। एमपी के नीमच में सनसनी फैलाने वाला मामला। प्रेम प्रसंग के चलते पति ने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। महिला की 3 साल पहले शादी हुई थी। महिला संदिग्ध हालत में मृत मिली है। लड़की के परिजनों ने पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू की है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में पुलिस ने करीब 200 देसी बम को बरामद किया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पंजाब के जालंधर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और बैंकों को चूना लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बैंकों से कार फाइनेंस कराकर सस्ते दामों में बेचा करते थे आरोपी। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 6 लग्जरी गाड़ियां, 2 स्कूटी और एक 40 इंच का स्मार्ट टीवी बरामद किया है। लखनऊ पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और चारों अपराधी अकील अंसारी के गुर्गे हैं। सभी आरोपी अकील के नाम पर फोन कर रंगदारी मांगा करते थे और बिल्डर और व्यापारियों को अपना निशाना बनाया करते थे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल की है। सोपोर मुठभेड़ के दौरान आतंकी संगठन अल बदर का चीफ गनी ख्वाजा मारा गया। सुरक्षा बलों को मौके से हथियारों और गोला बारूद का जखीरा मिला है और इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने मौके से AK-47 राइफल, 2 ग्रेनेड, 5 AK-47 की मैगजीन, 109 गोलियां बरामद की हैं। यूपी के अमरोहा में 15 साल की नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया। मामले का पता तब चला जब लड़की गर्भवती हो गई। लड़की आरोपियों के घर में काम किया करती थी। आरोप है कि तीनों लोग लड़की को डरा धमकाकर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल मामले की जांच जारी है। हरिद्वार में आयोजित कुंभ 2021 मेले की पूरी तैयारियां। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में जलाभिषेक के लिए जुटेंगे लाखों श्रद्धालु। हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के शिव भक्त हरिद्वार से कांवड़ लेकर रवाना। महाशिवरात्रि को पहला शाही स्नान है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर संतों की नहीं होगी रैपिड जांच। कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। मेला क्षेत्र और बॉर्डर पर श्रद्धालुओं की रैंडम जांच के लिए 50 टीमें रहेंगी और स्वास्थ्य विभाग ने थर्मल स्क्रीनिंग के लिए 100 टीमें बनाई हैं। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट घरेलू उड़ानों के लिए अपना टर्मिनल 1 आज फिर से खुला गया है। मार्च महीने में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और बर्फ की सफेद चादर से ढकी उत्तराखंड की वादियां, तापमान में गिरावट दर्ज। रुद्रप्रयाग के ऊपरी इलाकों सहित गंगोत्री धाम में भी भारी बर्फबारी हुई है। पिथौरागढ़ में ताजा बर्फबारी से सैलानियों के खिले चेहरे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में देहरादून, टिहरी, नैनीताल समेत कई जिलों में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना। वहीं बीते रात राजधानी दिल्ली NCR में बारिश से बदला मौसम का मिजाज और गरज के साथ हुई बूंदाबांदी, तापमान में हल्की गिरावट दर्ज। भारत इंग्लैंड के बीच 12 मार्च से अहमदाबाद में खेला जाएगा T20 सीरीज और लगातार दूसरी सीरीज से बाहर हुए वरुण। राहुल तेवतिया की फिटनेस पर सस्पेंस और लेग स्पिनर राहुल चहल को मिल सकता है मौका। रवि शास्त्री ने की पंत की जमकर तारीफ, कहा कि जो 2-3 महीने में पंत ने किया कोई पूरे जीवन में नहीं कर सकता।
टोक्यो में 23 जुलाई से ओलंपिक खेलों का आगाज और पैरालंपिक के लिए 24 अगस्त से 5 सितंबर तक का समय तय किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में बिना दर्शकों के होगी टॉर्च रिले और खेलों में शामिल होने पर भी नो एंट्री। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन बढ़त और 305 अंकों की बढ़त के साथ 51,331 पर पहुंचा सेंसेक्स। 86 अंक की तेजी से 15,185 पर कारोबार कर रहा है निफ्टी। लगातार 11वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 91.17 रुपए और वहीं डीजल का दाम है 81 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर। 11 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा सोने का भाव और अब तक 22% की गिरावट के साथ 12,400 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ सोना। OnePlus 9 सीरीज का 3 नए स्मार्टफोन 23 मार्च को लॉन्च होंगे और 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ कई शानदार फीचर्स हैं। मोदी सरकार का बड़ा फैसला 1 अप्रैल से सभी नई गाड़ियों में डुअल फ्रंट एयरबैग्स अनिवार्य हैं। 17 मार्च को रेडमी का पहला स्मार्ट टीवी भारत में लॉन्च होगा। Xiaomi इंडिया के प्रमुख मनु कुमार जैन ने दी जानकारी। व्हाट्सएप चैट से नहीं हो पाएंगे लीक। चैट बैकअप को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड जरूरी है। अमेरिकन कंपनी गार्मिन ने भारत में अपना नया स्मार्ट वॉच लॉन्च किया है और लिली नाम के इस वॉच में कई फीचर्स हैं। 2030 तक रिटेल सेक्टर में 2 करोड़ से ज्यादा जॉब्स आने की संभावना है और नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी तैयार करने में जुटी सरकार। लॉन्च से पहले सामने आई किया इलेक्ट्रिक कार EV6 की पहली तस्वीर और कंपनी ने सोशल मीडिया पर वीडियो टीजर जारी किया है। पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप की नई सर्विस, अब POS मशीन की जरूरत नहीं है, मोबाइल पर कार्ड टच करते ही हो जाएगा पेमेंट। एप्पल का नया शानदार फीचर और किसी ने स्टॉक किया तो करेगा अलर्ट। 25 मार्च को Realme 8 सीरीज हो सकती है लॉन्च। 108 मेगापिक्सल्स कैमरा के साथ कई शानदार फीचर्स होंगे शामिल। फिल्म पठान में शाहरुख को दुश्मनों से बचाते दिखेंगे सलमान और लंबे समय बाद साथ स्क्रीन शेयर करते आएंगे नजर। तापसी पन्नू की फिल्म लूप लपेटा 22 अक्टूबर को थिएटर में होगी रिलीज। सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियो शेयर कर दी जानकारी। फिल्म भेड़िया की शूटिंग के दौरान नन्हे मासूम संग वरुण की मस्ती, सोशल मीडिया पर क्यूट वीडियो किया शेयर। फिल्म रूही के प्रमोशन में चंडीगढ़ के थिएटर पहुंची जाह्नवी। फिल्म 11 मार्च को हो रही है रिलीज। पेरेंट्स बनने के बाद पहली बार साथ स्पॉट हुए सैफ करीना कैजुअल लुक में आए नजर।